नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या अब महाराष्ट्र का हर बच्चा हिंदी पढ़ेगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो फैसला लिया उसने राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया। सरकार ने घोषणा की कि पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाया जाएगा। इस फैसले का मकसद 3 भाषा फॉर्मूले को लागू करना था, जिसमें मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, राज्य की भाषा परामर्श समिति से लेकर राजनीतिक दलों तक ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे इस निर्णय को वापस लें, क्योंकि इससे मराठी भाषा की अहमियत कम हो सकती है। समिति के प्रमुख लक्ष्मीकांत देशमुख ने आरोप लगाया कि SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इस अहम निर्णय से पहले समिति के सुझावों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी मनमानी करते हुए हिंदी को बढ़ावा देने का कदम उठाया। पत्र में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी भाषा को अनिवार्य बनाने की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में हिंदी को अनिवार्य बनाना न केवल नीति के खिलाफ है, बल्कि ये क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को लपक लिया और मराठी भाषा को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला। राज ठाकरे की पार्टी समेत कई स्थानीय संगठन मराठी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इस फैसले को लेकर उन्होंने मराठी विरोधी करार दिया है। विवाद इतना बढ़ा कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को पीछे हटना पड़ा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब स्टूडेंट्स को हिंदी के अलावा किसी भी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में चुनने का विकल्प दिया जाएगा, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर कोई छात्र हिंदी पढ़ना चाहता है तो उनके लिए शिक्षक उपलब्ध होंगे, लेकिन यदि छात्र किसी और भारतीय भाषा को चुनते हैं और उनकी संख्या 20 से अधिक होती है तो अलग से शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, वरना ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी रखा जाएगा। उन्होंने ये कहकर बहस को और हवा दी कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हम अंग्रेजी को गले लगाते हैं लेकिन एक भारतीय भाषा हिंदी का विरोध करते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर हिंदी से इतनी दूरी क्यों, जबकि ये हमारी ही तो भाषा है। इस पूरे प्रकरण ने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी इस पर बहस तेज कर दी। तमिलनाडु की सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी को अनिवार्य करने के विरोध में है और इसे क्षेत्रीय भाषाओं पर आक्रमण मानती है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार का ये हिंदी प्रेम और फिर विरोध के बाद लिया यू टर्न एक बार फिर साबित करता है कि भारत में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि राजनीति का हथियार भी बन चुका है। मुख्यमंत्री फडणवीस के मुताबिक राज्य में मराठी भाषा पहले से अनिवार्य है और हिंदी को अनिवार्य बनाना सरकार का मकसद नहीं था, लेकिन वह विकल्प के तौर पर मौजूद रहेगी। अब देखना ये है कि अन्य राज्य इस भाषा विवाद से क्या सबक लेते हैं और क्या भविष्य में हिंदी को लेकर फिर कोई नया फैसला लिया जाएगा या ये मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गूंजता रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।